हेलो बच्चों, आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है बेटा, पीरियोडिक मोशन। उसके पहले हम लोग पढ़ने से पहले आपको एक विश करना चाहता हूँ, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग की फैमिली काफ़ी अच्छी होगी, स्वस्थ होगी और खूब लक्ष्मी माँ की कृपा बरसे आप लोग के परिवार पे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेटा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन होता है क्या है, पहले उसके डिफिनेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसको डीप में जाके समझने की कोशिश करेंगे। तो पीरियोडिक मोशन होता है क्या है, पीरियोडिक मोशन इज़ एनी मोशन। पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कि दैट रिपीट इट सेल्फ मतलब क्या हो गया बेटा, कि वो अपने पाथ को क्या करे, रिपीट करे। और हर बार रिपीट करने का जो उसका एट रेगुलर और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जो उसको रिपीट करने का टाइम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें हम लोग, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि सर कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो अगर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है और वहाँ से वापस आ रहा है, और उसका जो पाथ है, पाथ मतलब क्या होता है बेटा, रास्ता, जो उसका चलने का रास्ता है वो क्या है, सेम है, मतलब पाथ उसका चेंज नहीं हो रहा है। और आने जाने का जो समय है, हर बार जितनी बार वो रिपीट किया, हर बार उसमें जो समय लगा, वो टाइम जो लगा, वो टाइम क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहे, टाइम इंटरवल क्या रहे, फिक्स्ड रहे। तो उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग जानते होंगे कि एक होता है नाम का पेंडुलम बेटा। पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, जैसे कि पुरानी जो वॉल क्लॉक्स होते थे तो उनमें एक नीचे लटका रहता था जो ऐसे 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 करके, तो हम लोग कभी छोटे देखते थे, कहते क्या घड़ी है यार, बहुत मस्त घड़ी है। एक्चुअली वो जो नीचे लटका रहता था उसी को बोला जाता है पेंडुलम। तो पेंडुलम करता है क्या है बेटा, कि मान लीजिए कि यहाँ से अगर अपने मेन पोजीशन से वो स्टार्ट करता है चलना, तो एक बार इधर जाता है और एक बार इधर जाता है। तो इसका जो आने जाने का पाथ है वो हमेशा सेम रहता है। ऐसा नहीं होगा कि कभी यहाँ पहुँच जाए कभी यहाँ पहुँच जाए। अगर ये मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पहुँच रहा है, मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पहुँच रहा है, तो अगली बार भी जब ये रोटेट करेगा बेटा तो ये क्या करेगा, यहीं तक जाएगा, और यहाँ से वापस जब आएगा तो यहीं तक आएगा। तो एक बार टू करेगा, एक बार फ्रो करेगा, और हर बार टू फ्रो करने का क्या रहेगा, पाथ सेम रहेगा। क्या रहेगा बेटा, पाथ जो इसका रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और हर बार पाथ रिपीट करने का जो टाइम लगेगा, मतलब एक चक्कर मारने में जो टाइम लगेगा उसको कितना लगेगा, 2 सेकेंड। तो अगला चक्कर जब मारेगा तो सेम पाथ पे मारेगा और उसका फिर से टाइम क्या रहेगा, टाइम इंटरवल क्या रहेगा बेटा, 2 सेकेंड ही रहेगा। तो हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि सर पेंडुलम जो है अपने पाथ को रिपीट करता है, और वो एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 2 सेकेंड के बराबर लगता है। और हर बार जब भी रिपीट करेगा तो उसमें जो समय लगेगा वो 2 सेकेंड ही लगेगा। तो ये पेंडुलम जो है कौन सा मोशन कर रहा है बेटा, आपका वो कर रहा है पीरियोडिक मोशन। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड द रोटेशन ऑफ अर्थ। अब बच्चों को पता है कि जो हमारा अर्थ है वो किसके अराउंड घूमता है बेटा, तो सभी का आंसर सेम होगा, आई थिंक कि सन के। ऐसा नहीं है ना कोई किसको नहीं पता हो, आई होप सबको पता होगा। तो सन के चारों तरफ जो क्या घूमता है, हमारा अर्थ घूमता है। तो अर्थ को अगर यहाँ से चालू किया स्टार्ट करना, तो अगर वो अपने रिपीटिशन करेगा, रिपीट करते करते क्या करेगा बेटा, अपने अगर ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, तो उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, एक रिवॉल्यूशन। अगर यहाँ से चला और एक चक्कर मार के वापस यहाँ आ गया तो उसने क्या कर दिया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया। और उसमें जो टाइम लगता है वो क्या लगता है बेटा, 365 डेज। तो अगली बार भी जब वो अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो उसमें फिर से कितना टाइम लगेगा बेटा, 365 डेज ही लगेगा। तो मतलब ये तो पता चल गया कि सर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो क्या है, फिक्स्ड है। जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, फिक्स्ड है। और ये देखिए दूसरा पॉइंट क्या है इसमें पीरियोडिक मोशन में, कि सर पाथ भी रिपीट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं ना होता है कभी अर्थ यहाँ चला गया, कभी प्लूटो से मिलने का मन गया तो यहाँ से भाग गया प्लूटो के पास, फिर उसका जुपिटर से मिलना था यहाँ, ऐसा कभी नहीं होता। वो अगर इस पाथ पे चल रहा है तो अपने पाथ पे ही वो अपने क्या करता है, पाथ को रिपीट करता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है। और हर बार रिपीट करने में जो टाइम लगता है वो भी क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। तो इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। एक रिवॉल्यूशन में एक साल बीत जाता है, नया साल आ जाता है, जिसमें हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। अगला है बेटा रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है कि देखिए जो हमारा अर्थ जो एक चक्कर कंप्लीट करता है तो ऐसे नहीं घूमता है, वो कैसे घूमता है, इस तरह घूमता है
तो एक जो रोटेशन कंप्लीट करता है इसको बोला जाता है क्या कि एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया। इसमें जो समय लगता है बेटा, जो टाइम लगता है वो 24 आवर लगता है। तो इसी से हमारा जो दिन और रात है, डे एंड नाइट है, वो इसी से आता है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। और वो जो उसका पाथ है रोटेट करने का वो क्या है बेटा, सेम है। और उसको रोटेशन करने में जो टाइम लग रहा है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। तो फिर से वो किस टाइप के मोशन के अंडर में आएगा बेटा, वो आएगा पीरियोडिक मोशन के ही अंडर में आएगा। अगला जो हमारा एग्जाम्पल, एक बालक है जो कि घर से स्कूल की तरफ जाता है और इतना संस्कारी बालक है ये कि कभी भी इसके माँ बाप ने इसको सिखाया है कि बेटा कभी किसी बाहर से कुछ लेना मत, और जैसे जिस रास्ते पर तुमको सिखाएं उसी रास्ते से वापस घर आ जाना। ये नहीं कि कहीं बीच में चले जाएं बैर खाने या कहीं कुछ और चले जाएं, जिस रास्ते से जाओगे उसी रास्ते। तो बालक भी बड़ा संस्कारी, अपने माँ बाप की बात मान लिया। क्या आप लोग मानते हो? सोच लो। तो ये बालक क्या किया कि उसी रास्ते से गया स्कूल। तो जाने में कितना बेटा इसका डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे वापस आ गया। तो जाने का टाइम 30 मिनट, आने का टाइम कितना हो गया 30 मिनट। तो टोटल टाइम इंटरवल कितना हो गया बेटा 1 आवर। तो फिर अगले दिन उठा, फिर उसी पाथ पे गया, उसी पाथ से वापस आया, फिर से टाइम कितना लगा 1 आवर। तो इसमें 2 चीज़ कॉमन दिख रहा है। पहला क्या बेटा कि सर जो इसका पाथ है वो क्या है, सेम है, और उसी पाथ को ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। पाथ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और आने जाने में जो इसका एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है 1 घंटा, वो भी हर बार क्या रह रहा है, फिक्स्ड रह रहा है। तो उस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं बेटा, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। आई होप आप लोग को एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा कि पीरियोडिक मोशन कहते क्या है। तो अगर शॉर्ट में समझे, एक बार रिवीजन इसका करने की कोशिश करें, तो पीरियोडिक मोशन वो मोशन है सर जिसमें ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिपीट करे, और हर बार पाथ रिपीट करने में उसका जो टाइम इंटर है वो क्या रहे, फिक्स्ड रहे। मतलब पाथ भी फिक्स्ड रहे और टाइम भी फिक्स्ड रहे, दोनों फिक्स्ड रहे। तो वो किस टाइप के मोशन में आता है बेटा, आपका आता है वो पीरियोडिक मोशन। तो जी ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट बार बार पाथ रिपीट करे, तो सर उसको क्या बोलते हैं? तो उसको देखिए बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको बोला जाता है रिपीटेटिव मोशन। ऐसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ को क्या करे, रिपीट करे। इसमें कोई टाइम से रिलेटेड नहीं है। रिपीट अगर पाथ को सिर्फ रिपीट कर रहा है, टाइम है फिक्स्ड की नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। तो उस तरह के मोशन को कहा जाता है क्या, रिपीटेटिव मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीरियड छुपा हुआ है बेटा। पीरियड मतलब होता है क्या, टाइम। क्या होता है बेटा, टाइम। और टाइम क्या हो, फिक्स्ड हो। टाइम क्या हो, फिक्स्ड हो। और पाथ भी क्या हो, पाथ भी सर जो रिपीट करने का पाथ वो भी क्या हो, फिक्स्ड हो। तो दोनों अगर फिक्स्ड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। आई होप आप लोगों को पीरियोडिक मोशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो मोशन है बेटा वो क्या है, आपका नॉन पीरियोडिक मोशन, जस्ट अपोजिट टू द पीरियोडिक मोशन। तो इसमें क्या कहता है कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिपीट करे, देखो पीरियोडिक मोशन में भी पाथ को रिपीट कर रहा था, नॉन पीरियोडिक मोशन में भी क्या करे, पाथ को क्या करे, रिपीट करे। लेकिन डिफरेंस क्या है, सिर्फ टाइम का। नॉन पीरियोडिक में नॉन पीरियड छुपा हुआ है। नॉन पीरियड मतलब कि टाइम फिक्स ना हो। तो अगर यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ आया, तो पाथ तो इसने रिपीट किया, लेकिन एक बार जाने का और आने का जो टाइम वो फिक्स्ड नहीं है। अगर पहले मान लो यहाँ से यहाँ जाने में 5 मिनट लगा, लेकिन जब यहाँ से वापस आया तो अब मान लो उसको 10 मिनट लग गया। तो क्या बेटा उस पाथ को रिपीट करने में जो समय लगा, क्या वो फिक्स्ड है? नहीं है। तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन। हम जो जनरली जो मोशन करते हैं हमारा पीरियोडिक होगा कि नॉन पीरियोडिक होगा? तो अगर थोड़ा सा आप डीप में सोचेंगे तो ये देखेंगे कि हम जो जनरली करते हैं बेटा वो नॉन पीरियोडिक मोशन ही करते हैं। और हम थोड़ा खुरपाती बालक हैं, तो हम कभी भी रिपीटेटिव मोशन भी नहीं करते। हमारा पाथ भी कभी सेम नहीं रहता। कभी हम कहेंगे घर वाले यहाँ जाओ, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि हमारा मन तो चंचल, हम एक जगह रुकने वाले नहीं हैं। आई होप आप लोग को पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन समझ में आ गया होगा। दी थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास समझ में आया होगा बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।